छत्तीसगढ़ भूमिहीन कृषक मजदूर सहायता योजना 2026। तो छत्तीसगढ़ के जो भूमिहीन कृषक हैं, उन सभी के लिए जो है भूमिहीन कृषक सहायता योजना जो है शुरू किए गए हैं, जिसके तहत 10,000 रुपए की आर्थिक मदद है। जिनके पास ज़मीन नहीं है, खुद के नाम खेती नहीं है, उन सभी को जो है भूमिहीन कृषक योजना का लाभ है, जो दिए जाते हैं 10,000 रुपए सालाना। और अभी तक भूमिहीन कृषक योजना के लिए 5,62,000 जो है लाभार्थी हैं, लेकिन हज़ारों आवेदन होल्ड हो चुके हैं या तो जो है रिजेक्ट हो चुके हैं। तो सभी लोगों ने तो आवेदन तो अच्छे से किए हैं, आखिरकार होल्ड पर जाने की वजह क्या है? उनके जो है फॉर्म रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? कारण क्या है? तो छोटी-छोटी गलतियाँ। तो आज हम वो 15 मिस्टेक्स आपको बताएँगे, जो आप लोगों को नहीं करनी है। जो लोग नया आवेदन करना चाहते हैं या जो लोग आवेदन कर चुके हैं, तो वो भी अगर ये 15 मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो वो किस तरह से आप जो है करेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से त्रुटि को सुधार सकते हैं, जिससे कि आपको योजना का लाभ है, भूमिहीन कृषक योजना का लाभ, वो आप सभी को मिलना फिर शुरू हो पाए। देखिए, जो 15 मिस्टेक्स गलती हैं, इसकी वजह से आपका 10,000 रुपए का पैसा जो आपको मिलने वाले हैं, जो बीजेपी सरकार में सीएम विष्णु देसाई गवर्नमेंट्स में आपको दिए जाते हैं, वो 10,000 रुपए पैसा आना आप सभी के लिए रुक सकता है। तो अगर हम बात करें तो फॉर्म भरना आसान है, लेकिन सिस्टम में पास होना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वेरिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा सख्त है, वेरिफ़िकेशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुके हैं अभी के समय में। और सिस्टम जो है भावना नहीं, आपका डेटा देखता है। आप शुरू करते हैं 15 गलतियाँ। तो सबसे पहले है नाम स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे आधार में आपका नाम रमेश कुमार है और बैंक में रमेश केआर बस लिखे हैं, शॉर्ट में कुमार को केआर। तो ये मिसमैच हो गया। तो इसी चीज़ की वजह से आपका मैच ना होने की वजह से आपका फॉर्म जो है होल्ड पर चला जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आपको लगता है कि आपका फॉर्म सही है, लेकिन वो फॉर्म सही नहीं रहते हैं। इन्हीं कुछ त्रुटि, इन्हीं कुछ दिक्कत, रीज़न्स की वजह से आपके फॉर्म फिर होल्ड पर चले जाते हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशंस आखिरकार है क्या? समाधान क्या है? तो सभी रिकॉर्ड्स को जो है एक समान रखना है। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं, भूमि रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं। ज़मीन बेच दी है, लेकिन रिकॉर्ड में नाम है। सिस्टम बोलेगा आप भूमिधारी हैं। सिस्टम को लगेगा कि आपके पास ज़मीन है, जबकि आपके पास ज़मीन नहीं है, आपने ज़मीन बेच दी है। लेकिन सिस्टम में अगर दिखा रहा है, तो आपको योजना का लाभ है, जो नहीं मिल पाएगा। तो तहसील में जाकर के आप जो है तहसील कार्यालय में जाकर आप अपना रिकॉर्ड्स है, जो अपडेट कराइए। तीसरी गलती, संयुक्त परिवार रिकॉर्ड। अगर पिता दादा के नाम ज़मीन और परिवार विभाजन अपडेट नहीं, तो आप जो है पात्र होते हुए भी रिजेक्ट जो है हो सकते हैं, क्योंकि संयुक्त रिकॉर्ड में आपका नाम अगर मेंशन है तो। और फिर जो चौथी गलती है, बैंक इनएक्टिव होना। खाता खुला है लेकिन 1 साल से लेन-देन नहीं, पेमेंट फेल हो सकता है। तो अगर आपने सिर्फ़ बैंक खाता खुलवाए हैं लेकिन लेन-देन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लेन-देन ना होने के कारण जो है आपके बैंक खाता को जो है डीएक्टिवेट कर दिए जाते हैं, बंद हो जाता है। और 5वीं जो गलती है, मिस्टेक्स हैं, वो है गलत जो है आईएफसी। तो 1 डिजिट गलत, पैसा वापस। सबमिट करने से पहले 2 बार आपको चेक कर लेना है। तो एक-एक चीज़ें आप सभी के लिए ज़रूरी हैं, एक-एक चीज़ें आप सभी के लिए हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि एक भी गलती अगर हो जाती है, एक भी मिस्टेक्स अगर हो जाते हैं, तो योजना का लाभ है, वो आपको उससे जो है फिर नहीं मिलेंगे। तो गलती नंबर 6 है, तो आधार सीडिंग नहीं। बैंक में आधार लिंक नहीं है, डीबीटी नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के तहत योजना का पैसा आपको तभी मिलते हैं जब आपका डीबीटी आधार सीडिंग है, वो जो है कंप्लीट रहते हैं। गलती नंबर 7, गलत मोबाइल नंबर।
अगर ओटीपी वेरीफाई नहीं होगा, एप्लीकेशन आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा। और मिस्टेक्स नंबर 8 जो गलती है, जो काफ़ी लोग करते हैं, डुप्लीकेट आवेदन 2 बार अप्लाई कर देते हैं। सिस्टम कन्फ्यूज़ हो जाता है और आपका एप्लीकेशन फिर होल्ड पर चला जाता है। आपको लगता है ना कि एक बार में आवेदन नहीं हुआ तो दोबारा तो डुप्लीकेट माने जाते हैं। तीसरी 9वां नंबर की जो गलती है, गलत कैटेगरी चयन। कृषि मज़दूर की जगह अन्य स्टडी सेलेक्ट कर देते हैं, जिसके वजह से फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाते हैं। गलती नंबर 10, फ़ोटो अनक्लियर। अगर फ़ोटो ब्लर है, डॉक्यूमेंट्स ब्लर है, तो वेरिफिकेशन में दिक्कत होंगे और इससे आपका वेरिफिकेशन है वो भी फेल हो सकते हैं। गलती नंबर 11, एप्लीकेशन आईडी सेव नहीं करना। तो फ्यूचर में करेक्शंस फिर मुश्किल हो जाते हैं, तो होने चाहिए। फिर गलती नंबर 12, दस्तावेज इनकम्प्लीट होना, राशन कार्ड मिसिंग या बैंक की कॉपी नहीं, फाइल इनकम्प्लीट। तो ये कुछ गलती की वजह से आपके फॉर्म हैं वो भी रिजेक्ट हो सकते हैं। गलत जन्म तिथि, आधार और फॉर्म में अलग-अलग अगर आप डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, मिसमैच होने की वजह से। फिर है केवाईसी पेंडिंग, तो बैंक केवाईसी इनकम्प्लीट, पेमेंट रुक जाएगा। फिर है आपका स्टेटस चेक ना करना, तो अप्रूवल हो चुका है लेकिन बैंक इनएक्टिव है, एसएमएस मिस, लोग सोचते हैं पैसा नहीं आया। तो ये कुछ 15 मिस्टेक हैं जो बिगेस्ट मिस्टेक्स हैं भूमिहीन कृषक योजना के हर एक लाभार्थियों के लिए। और आज का जो दिन है आप सभी के लिए 19 मार्च और गुरुवार का दिन है और सबसे बड़ा दिन है। तो आप सभी के लिए देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी अपडेट है, कितनी अच्छी जानकारियाँ हैं जो आप लोगों के लिए निकाले जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आवेदन करने पर ध्यान देना है। जितना ज़्यादा आप लोग अच्छे से आवेदन करेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से योजनाओं का लाभ मिलना है। किस्त की जो इंस्टॉलमेंट है, किस्त की जो सहायता और सौगातें राशि हैं, वो भी फिर मिलना शुरू हो पाएँगे। तो आप में से किसी को भी अब जो है किसी भी चीज़ों को लेकर के प्रॉब्लम्स, तकलीफ़ या दिक्कतें हैं, जो नहीं होंगे और इसी तरह से आप सभी के हर एक सपने पूरे हो पाएँगे। और अभी तक आवेदन नहीं किए हैं भूमिहीन कृषक योजना के लिए, तो आप लोग आवेदन है जो कर पाएँगे। और वीडियोस अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना है और वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। देखिए जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोस को पहुँचाएँगे, शेयर करेंगे, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा हर किसी तक के जो है फिर नए-नए वीडियोस, नए-नए अपडेट हैं, वो भी मिलना फिर शुरू हो पाएँगे। प्रारंभ जो है फिर होने वाले हैं। सो कंसिस्टेंसी रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी